किसान भाइयों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और वीडियो में। आज हम खड़े हैं झोंतेश्वर में और ये जो फसल हमारे आसपास आप देख रहे हैं ये लगी है HI 1674 पूसा गेहूं अतुल्य। तो हम इस वेराइटी को आज देखने आए थे। हमारे साथ में जो किसान भाई हैं ये हैं ब्रजेश जी लोधी। तो ये भी IARI इंदौर से पूसा का ये बीज लेकर के आए थे 1674 का। तो फिलहाल हम किसान भाई से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे क्या इसका मैनेजमेंट किया है। उसके बाद हम आपको फसल की कंडीशन भी पास से दिखाएंगे कि ये फसल कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ब्रजेश जी थोड़ा आप बताएं कि इसकी आपने बुआई कब की थी? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे खेत में पधारे गेहूं देखने के लिए। तो मैं इसका बता दूं कि मैं इसकी बोनी मैंने 25 नवंबर को की थी। अच्छा, लेकिन ये तो दिसंबर से जनवरी के, तो आपने जल्दी बोनी क्यों कर दी इसकी? वो मैंने कहा मान लो भाई मतलब विज्ञान को कहना है लेट बोइंग के लिए, मगर खेत खाली था तो मैंने 5 दिन पहले, दिसंबर है इसकी टाइम। हाँ, दिसंबर से जनवरी तक इसे बोना चाहिए। लेकिन ठीक है, 25 नवंबर यानी कि दो पाँच दिन पहले ही आपने बुआई की। एक दो दिन सिंचाई में लग गए। पहले क्या है, मेरा वो वाला गेहूं सिंचा, फिर इसको सींचा। तरफ आपका 1650 लगा जी। अच्छा, और इसमें आपने सीड रेट क्या रखा है इसका? ये 40 किलो मिला था मुझे अनुसंधान से, तो मैंने इसे 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोया है। ये 70 से 80 डेसिमल जगह है। अच्छा, 40 किलो बीज 70-80 डेसिमल में पड़ा, मतलब 50 किलो प्रति एकड़ बीज दर हम मानकर चल सकते हैं। और क्या अभी तक का आपका इसमें मैनेजमेंट वगैरह है? तो मैनेजमेंट मैंने जब मतलब बोनी के पहले इसमें 4 किलो माइक्रोराइजा गोबर की 50 किलो खाद में मिलाकर इसमें फेंका था जी। और बीज उपचार मैंने खाली NPK कंसोर्शिया से किया था, भाई साहब के बताए अनुसार जी। तो उसमें कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई फंगीसाइड नहीं। अच्छा, सिर्फ NPK कंसोर्शिया जी, इसके अलावा कोई नहीं? कोई बीज उपचार नहीं। और मैंने इसमें 40 किलो DAP मिलाया था और कुछ नहीं जी। उसके बाद कुछ स्प्रे किए हैं अभी तक? स्प्रे मैंने एक खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था जी। और 35 दिन के आसपास मैंने जिंक ऑक्साइड जो 39% में आती है लिक्विड में जी, उसका, और यूरिया लाए थे हम, तो वो नैनो यूरिया जो मिला था बॉटल वो डाली थी, स्प्रे से डाल दिया। स्प्रे से नैनो यूरिया, और उसमें इमीडा क्लोरोपिड 70% WG आता है जो फॉर्म में, उसका एक स्प्रे किया था जी जी। और अभी मतलब 8-10 दिन पहले मैंने एक स्प्रे और किया था इसमें 0-34 एरीज का HDO वाला जो आता है 200 ग्राम प्रति एकड़ उसका जी। और उसमें एक फंगीसाइड टेबुकोनाजोल जी, और TMX लिबरल TMX2 जो आता है जी BASF का, उसका, इन 3 चीजों का मिलाकर एक स्प्रे किया था। मतलब ये लगभग 2 स्प्रे हैं इसमें, हर्बिसाइड से है 3। 70-72 दिन की ये फसल लगभग हो चुकी है। तो अब आगे हम किसान भाइयों को दिखाते हैं कि ये फसल कैसे परफॉर्म कर रही है। अब डायरेक्ट वीडियो को ले चलते हैं हम खेत में, अब केवल आपको फसल दिखाई देगी। तो स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का। ये सामने जो फसल आपको दिख रही है ये है HI 1674 पूसा गेहूं अतुल्य। और ये जो वैरायटी है ये विशेष रूप से लेट बुआई वाले किसानों के लिए बनाई गई है, जो मटर जैसी फसलों की खेती करते हैं जिसके कारण वो लेट हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वैरायटी है जिसे 5 जनवरी तक बोया जा सकता है। तो हम आपको पास से फसल दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बालियां आपको स्पष्ट दिख रही होंगी, शानदार बालियां। फसल बिल्कुल एक सी हाइट आपको दिख रही है। कोई भी इसमें बीज की मिक्सिंग इत्यादि आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा खेत में कोई खरपतवार नहीं है और फसल में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। बाकायदा डार्कनेस बहुत ही शानदार इस वैरायटी की। हाइट भी ज़्यादा नहीं है, हमारे घुटने के पास ही है। बालियां इसकी लगभग मुझे 1650 के जैसी दिखाई दे रही हैं। एक बाली मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी बाली देखने से 1650 जैसी इसकी डिजाइन है, विशेष कोई फर्क नहीं। साइज भी बाली का लगभग ऐसा ही है। बाकी हमारे जो खेत हैं मैं आपको वीडियो में दिखाता रहता हूँ। मैंने HI 1669 लगाई हुई है, तो मैं 1669 के भी कुछ पौधे लेकर आया हूँ। और इनके पास, भाई साहब के पास, HI 1650 भी लगी हुई है। ये देखिए सामने जो स्प्रिंग कलर लगे हुए हैं
वहाँ से HI 1650 स्टार्ट हो गई है। तो हमने एक बाली HI 1650 की निकाली, एक बाली हम लोग 1669 की लेके आए थे कुछ पौधे, और एक बाली हम HI 1674 की अभी निकाल रहे हैं। और तीनों बालियों को कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि किस वैरायटी की जो बाली है वो कैसी दिख रही है। एक ये बाली देखिए आप, कितनी शानदार बाली है, बहुत ही अच्छी इनकी फसल लगी हुई है। तो चलिए इसके बाद हम आपको बालियों का कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि तीनों वैरायटियों में किस वैरायटी की बाली किस तरह की दिखाई देती है। तो दोस्तों देखिए, आपको सामने 3 बालियां दिखाई दे रही हैं गेहूं की, और ये 3 अलग अलग वैरायटी हैं जो कि हमारे अलग अलग खेतों में लगी हुई हैं। सबसे पहले जहां मैं उंगली रख रहा हूं, ये जो बाली है ये है HI 1650, और इसके बाद ये बीच वाली जो बाली है ये है HI 1669 पूसा गेहूं क्रांति, और उसके बाद ये जो बाली है ये है HI 1674 पूसा गेहूं अतुल्य। तो तीनों की बालियां आप देख सकते हैं। ये जो 1674 है और 1650 है, ये दोनों लगभग इनकी जो बनावट है वो एक जैसी है, लेकिन बीच की जो 1669 है इसका बनावट कुछ अलग तरीके का है। थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये कुछ अलग तरीके से बनी हुई है, ये देखिए। लेकिन इसको अगर ऐसा घुमा देंगे तो फिर ये भी आपको समान दिखेगी, लेकिन ये दूसरी तरफ है, और फिर से ऐसा अगर करेंगे तो ये फिर से फ्लैट हो जाएगी। तो बस अंतर इसमें यही है कि 1669 की बनावट थोड़ी अलग है, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, और सभी वेराइटियाँ लगभग 70 से 75 के दिन के बीच की हैं। अब इनका साइज मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनको पास लाते हैं, नीचे से मैंने तीनों को लगभग एक जैसा मिला दिया है। अब आप देखेंगे तो देखने में आपको 1650 और 1669 की बाली ये दोनों ये लगभग एक सी दिख रही होंगी, और जो 1674 है ये हल्की सी छोटी दिखाई दे रही होगी। उसका कारण ये है कि ये अभी कुछ दिन कम की भी है, मतलब इसकी उम्र भी कम है इस गेहूं की, और फिर ये लेट वाली बोनी के लिए है, तो फिर ये इसका थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा। फिर भी ऐसा कोई विशेष अंतर मुझे नहीं दिख रहा है कि इनमें कोई अंतर है। बस ये है कि 1669 की बनावट ही बिल्कुल अलग है। बीच में जो है ये है HI 1669, इसकी बनावट ही बिल्कुल अलग है। ये है HI 1650, HI 1669, HI 1674। इस तरह से ये 3 अलग अलग वैरायटियों की बालियां आपके सामने हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि किसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा किसका उत्पादन रहेगा। जो भी हमें उत्पादन मिलेगा, जो भी हमें समझ में आएगा, वो सब हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।